डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सोचिए, बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया। 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे जनरल कैटेगरी के। अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी यानी ओबीसी का मुख्यमंत्री। सोचिए, कुरुक्षेत्र वही क्षेत्र है जहां से राजकुमार सैनी सांसद होते थे, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। बाद में उन्होंने मनुवाद जातिवाद के खिलाफ बीजेपी को छोड़ दिया। अब नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन सोचिए, 2024 जीतने के लिए बीजेपी का गला सूख रहा है। बीजेपी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी दलों से गठबंधन कर रही है। जयंत चौधरी, निषाद, चिराग पासवान। वहीं एक एक ओबीसी के अभी फिलहाल 4 मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी ने। उसमें एक सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल, मध्य प्रदेश में ओबीसी, अब जाकर हरियाणा में ओबीसी। ये अलग मसला है कि वो ओबीसी मुद्दों पर कितने जागरूक हैं। वो आए हैं आरएसएस से, लेकिन कम से कम ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। लेकिन बदले में विपक्ष क्या कर रहा है? सोचिए, इतना जो दबाव बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम हमारे जैसे और आपके जैसे बहुजन समाज के लोग लिख पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ये बीजेपी पर दबाव बन रहा है और वो एससी, एसटी, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है। और उसकी कोशिश है, सोचिए किस तरह से बीजेपी अब डंका पीट रही है कि हमने 27 मंत्री बनाए ओबीसी के, हमने नवोदय स्कूलों में रिजर्वेशन लागू किया ओबीसी का, हमने केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू किया, हमने यूजीसी नीट पीजी में रिजर्वेशन लागू कर दिया। उन्हीं की सरकार में हुआ, भले लड़ाई डीएमके ने लड़ी हो। लेकिन विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भी कांग्रेस ने टिकट जारी किए हैं। उसमें 13 ओबीसी हैं और 10 सवर्ण हैं। पहले 49 जारी किए थे। उसमें भी सवर्ण समाज की टिकटों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी ने 195 में 50% सवर्णों को टिकट दिया तो समझ में आता है। 195 में बीजेपी ने 50% सवर्णों को टिकट दिया तो समझ में आता है, क्योंकि सवर्ण समाज उसको वोट करता है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ने पहले 49 में और अब 45 में 50% से ज़्यादा सवर्णों को टिकट दिया है। आज भी ओबीसी के 13 हैं तो जनरल के 10 हैं। सवाल है कि कितने जनरल के लोग वोट करते होंगे कांग्रेस को, और ये भांग पड़ा हुआ है कुएं में। और कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी का उसको वोट मिले। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आरजेडी को देखना है, आरजेडी की भी समीक्षा करूंगा। अखिलेश यादव ने अब तक 27 टिकट बांटे हैं, उसमें से लगभग 10 टिकट उन्होंने भी ओबीसी जनरल को दिए हैं। तो सोचिए, जहां बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी को टिकट दे रही है, ओबीसी पर सबसे ज्यादा जुआ खेल रही है। सवर्ण समाज का उसका कैडर है, मुस्लिम समाज को एक भी टिकट नहीं दे रही है। केरल में बीजेपी ने मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। बीजेपी हिंदी पट्टी में क्रिस्टल क्लियर है कि मुस्लिम समाज का उसको वोट नहीं मिलता है तो उसको टिकट नहीं देना है। लेकिन सोचिए, बीजेपी से लड़ने वाली सपा, कांग्रेस, और उसके बाद आपको बता दें कि आरजेडी क्या करेगी वो भी देखने वाली बात होगी, मैं बताऊंगा। लेकिन सोचिए, इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है कांग्रेस को। राहुल गांधी रोज जाति जनगणना, और अब तो 85% की आबादी को उन्होंने 73% कर दिया है। सोचिए, मैं पिछला पाप नहीं गिनाना चाहता हूं, किस तरह से अर्जुन सिंह ने, राजीव गांधी ने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिया, बात वहां से भी निकल गई, तब बीपी सिंह की सरकार बनी। उसके बाद यूपीए 1 में जब रिजर्वेशन दिया अर्जुन सिंह ने ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको 3 ब्राह्मण समाज के नेताओं ने दरकिनार कर दिया। सिब्बल ने, प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे, और पी चिदम्बरम ने। उसके बाद यूपीए 2 चुनाव से बाहर हो गए। अब जाकर राहुल गांधी को ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन सोचिए, टिकटों की भरमार जनरल को, तो कांग्रेस अभी भी जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट दे रही है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ओबीसी को बना रही है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन हुआ। हरियाणा में हुड्डा फैमिली की पूरी राजनीति है। दलित, पिछड़े, आदिवासी को, दलित पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश ही नहीं है। तो आज जो टिकट कांग्रेस ने जारी किया है उसमें भी ओबीसी की संख्या सिर्फ 13 है, 10 जनरल हैं। एससी, एसटी को अभी भी वो रिजर्व सीट पर टिकट दे रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी ने और जनरल का टिकट बढ़ाया और मुस्लिम समाज का टिकट कम किया तो उसका भी गड्ढे में जाना तय है। फिर ये मत कहिएगा कि बीजेपी आ गई। बीजेपी आ रही है क्योंकि आपके राजनीतिक दलों के नेताओं की समझ जीरो है। अभी भी मौका है। अगर गैर बीजेपी दल,
गैर बीजेपी दल जमकर एससी एसटी ओबीसी को टिकट दे, अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे, तो वो चुनाव जीतेगी। देख लीजिएगा, ममता बनर्जी का किला इस बार ध्वस्त कर देगी बीजेपी, क्योंकि ममता बनर्जी ने टोकरी भर भर कर सवर्ण समाज को टिकट दिया है। कीर्ति आजाद झा, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से, यूसुफ पठान गुजरात से आए हैं। देखते हैं क्या वो अपनी बचा पाएंगी अपनी बाउंड्री। मुझे लगता है ममता बनर्जी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी हैं और बीजेपी की असली बी टीम साबित होंगी, और बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन करने की उम्मीद है, क्योंकि वो चुन चुन कर एससी एसटी ओबीसी को टिकट दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वहां नवीन पटनायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और नवीन पटनायक सवर्णों को टिकट देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी उसके बाद कांग्रेस सवर्णों को भरमार करके टिकट देगी, वहीं पर बीजेपी एससी एसटी ओबीसी को टिकट दे रही। तो मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति चेंज हो रहा है, आने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, बाबा साहब की सदी होगी। दलित पिछड़े आदिवासी समाज में जो बिहार और यूपी में राजनीतिक जो भागीदारी रही है वो पूरे देश में बनती हुई दिख रही है। अलग बात है कि कांग्रेस अभी भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद सोचिए, तेजस्वी यादव A to Z करते हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। डीएमके को अगर छोड़ दे, डीएमके की पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के आसपास है। इसका मतलब है कि सवर्ण समाज को जो भी गैर बीजेपी दल टिकट दे रहे हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इस मामले में बीजेपी की राजनीति बहुत क्रिस्टल क्लियर है। सवर्ण समाज को 50% और 50% में एससी एसटी ओबीसी को, मुस्लिम समाज को वो टिकट नहीं देने जा रही है। तो इसका मतलब राजनीतिक रूप से बीजेपी ज्यादा समझदारी दिखा रही है, और यहां तक कि वो अपना सीएम भी चेंज करे। अभी हरियाणा में उन्होंने सीएम चेंज कर दिया। तो 2024 में अगर परिणाम चौंकाने वाले होंगे तो किसी और को दोष मत दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक कैरियर है, जिस तरह से भले आइडियोलॉजी जो हो, उस आइडियोलॉजी में वो पके हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा को संसद नहीं भेजा, आइडियोलॉजी समझाई, और इसीलिए नेहरू के न रहने के बाद इंदिरा गांधी ने नेहरू से ज़्यादा राज करती अगर उनकी हत्या न होती। बहुजन समाज के नेताओं की गलती ये है कि वो अपने बच्चे को एमएलए एमपी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पहले बना देते हैं। आइडियोलॉजी तब समझ में आता है जब उनके हाथ से सत्ता चली जाती है। सोचिए, अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बहन जी के तमाम बहुजन आंदोलन के काम पर पानी फेरने का नाम किया। महापुरुषों के नाम पर, संत श्रीमणी रविदास महाराज हो, साहू जी महाराज, उनके नाम पर जो कॉलेज और जिले के नाम बनाए गए थे उनका नाम बदल दिया। सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, संसद में समाजवादी पार्टी ने, और यूपी में उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन ये सारी गलतियां अखिलेश यादव अगर भुलाना चाहते हैं, वो समाज से बात करें। वो अब लगता है वो पीडीए बोल रहे हैं, पिछले दलित अल्पसंख्यक। लेकिन सवाल है कि अगर आपकी समझ बढ़ी है, गलती हो गई है, समझ बढ़ी है, तो उसको टिकट में तो दिखाइए। अभी भी 27 टिकट में लगभग 8 के करीब टिकट सवर्ण समाज को उन्होंने दिया है, तो क्या फर्क है। अभी भी मैं मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, कोई माने ना माने, आरजेडी, सपा या बीएसपी, जो भी बहुजन समाज को टिकट देगा, आप अल्पसंख्यक समाज का टिकट बढ़ाइए, वो आपका हार्डकोर वोटर है। आप एससी एसटी ओबीसी का टिकट बढ़ाइए। एससी एसटी कब तक रिजर्व सीट पर लड़ेगा? 15% आबादी है, जनरल समाज के बराबर में शेड्यूल कास्ट है, 7% शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, 60% ओबीसी की आबादी है। आप 15% वाले को भी मुस्लिम इंक्लूड कर दे तो 15%, उसमें से भी 5% घटा दीजिए तो 10% सवर्ण बचते हैं। आप 10% लोगों को 100% टिकट दे रहे हैं, तो आप कैसे चुनाव जीतिएगा। बीजेपी यही खेल समझ गई। उसको पता है कि चुनाव में हम तब तक चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक हमको एससी एसटी ओबीसी वोट नहीं करेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अल्पसंख्यक समाज बीजेपी से नाराज है, शेड्यूल कास्ट नाराज है, शेड्यूल ट्राइब नाराज है, ओबीसी आधा नाराज है। बस विपक्षी दलों को करना यह पड़ेगा कि जो टिकट वो सवर्णों को दे रहे हैं वो टिकट उनको ओबीसी पर खर्च करना पड़ेगा, एससी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, एसटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी बात, उनको अल्पसंख्यक समुदाय को जमकर टिकट देना पड़ेगा जो उनको वोट कर रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अब तक लगभग 100 टिकट के बांट दिए हैं, उसमें 50% टिकट अभी भी उनके सवर्णों के पाले में गया है, सवर्ण समाज के पाले में गया है। तो टिकट सवर्ण समाज को, वोट ओबीसी को, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर विपक्षी दल 2024 में हार रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद हैं, और उनको अभी भी मोदी के मुकाबले भारत की राजनीति की समझ जीरो है, शून्य है। नरेंद्र मोदी को पता है कब एससी एसटी ओबीसी का वोट लेना है,
कैसे उनके सिंबॉलिक राजनीति को आगे करना है। इसलिए जब यूपी में विधानसभा चुनाव था तो 27 ओबीसी मंत्री, अब जब लोकसभा चुनाव है तो हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में दलित ट्राइबल मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री। ये बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो ओबीसी के सोशल जस्टिस के कार्ड को बीजेपी खेल रही है और विपक्षी दल यहीं पर फिसड्डी साबित हो रही है। और खासकर जो सवर्ण विपक्षी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो या राहुल गांधी हो, इनको पता ही नहीं है कि राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, पानी बहुत बह चुका है। अब तमाम समाज अपना रिप्रेजेंटेशन खोजता है और उसमें 60-65% वाले ओबीसी को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो 2024 में आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। क्या मेरे विश्लेषण से आप सहमत हैं? असहमत है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। एक बात खासकर और ऐड कर दूं, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। अगर बीजेपी इतना रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इसका मतलब है कि उसको हार का डर सता रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।